डिस्पर्जल ऑफ सीड्स, इसका क्या मतलब है? डिस्पर्स मतलब दूर जाना. सो मीनिंग ऑफ डिस्पर्जल, स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट. मीन्स एक प्लांट जहाँ पे ग्रो हो रहा है उसके सीड्स उस मदर प्लांट से दूर चले जाएं विद द हेल्प ऑफ विंड, वाटर और एनिमल और बर्ड्स. And because of this process we can see that a variety of plants are grown here and there. Example is given like Mira saw a peepal plant on the wall of a temple. वॉल में कई बार जो क्रैक्स होते हैं वहां पे आपने भी ऑब्जर्व किया होगा. पीपल प्लांट हैड स्टार्टेड टू ग्रो. नाउ वी डोंट एक्चुअली पुट अ सीड इन द क्रैक ऑफ अ वॉल. हम कभी भी वॉल के क्रैक में सीड नहीं डालेंगे. देन हाउ दैट सीड हैड कम टू दैट प्लेस? जनरली दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ अ बर्ड और विंड. अगर किसी प्लांट का सीड दैट इज लाइट इन वेट, दिस प्रोसेस कैन बी डन बाय विंड. और अगर कुछ ऐसा शेप है कि जो विंड से कैरी नहीं कर सकते हैं, जनरली बर्ड्स आर टेकन दैट सीड्स और एनिमल्स आर टेकन दैट सीड. सो दिस प्रोसेस इज एक्चुअली हेल्पफुल फॉर द प्लांट, क्योंकि जब वो अलग अलग जगह पर स्कैटर्ड होंगे दे विल ग्रो ओवर देयर और वहाँ पे उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्लेस मिलेगा. अगर मदर प्लांट के पास में ही सारे सीड्स गिरते हैं और वहीं पे वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे, देन ऑल सीड्स विल नॉट जर्मिनेट एंड विल नॉट डेवलप इनटू द प्लांट बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर कंडीशंस. So this process is called dispersal, and dispersal can be done by even human being also, from animals, from wind or water. जैसे कि हम भी क्या करते हैं, we used to eat any of the fruit. If we are going somewhere, we just throw away its seed on the side of the road. If it will get the proper conditions, soil and water, then it will start to germinate over there. Animals that used to eat fruit, और वो जो सीड है जनरली उनकी बॉडी से डाइजेस्ट नहीं होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैन नॉट डाइजेस्ट इट एंड इट विल कम आउट विद द एक्सक्रीटा एंड लेटर ऑन पॉसिबिलिटी इज देयर इट विल ग्रो ओवर देयर. कुछ सीड एनिमल की स्किन से स्टिक हो जाते हैं. लेटर ऑन दैट सीड्स विल फॉल समवेयर एल्स एंड विल ग्रो ओवर देयर. सो इन दिस वे सो मेनी मेथड्स आर देयर ऑफ डिस्पर्जल ऑफ सीड्स. Plants from foreign countries. What do you think? Whatever plants you see around you, that all are basically from India? No, actually not. काफ़ी सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो फॉरेन कंट्री से यहाँ पर लाए हैं. That can be by purpose or sometimes accidentally that used to come. जब people travel करते हैं, so during their transit they used to take many plants with them. They used to take animals also, but we are talking about here plants only. तो शुरू में जो मेन हमारा फूड है, wheat and like drinks, tea, coffee and so many vegetables like ladyfinger, cauliflower, peas, that all are taken from somewhere else. For example, you can see in this table, tea had come from China, coffee from Africa, ladyfinger Africa, cauliflower and peas from Europe. So basically these plants first that are find out over there और वहाँ से उनको फिर इंडिया में लाए. With these examples, some other examples are also given here. Some of the Britishers, they had brought a plant lantana from South America and planted in the Kolkata. एक ब्रिटिश ऑफिसर ऑस्ट्रेलिया से यूकेलिप्टस को लेकर आए और उसको नीलगिरी हिल्स में प्लांट किया. यूकेलिप्टस इज मच कॉमन प्लांट और जिसे हम हिंदी में नीलगिरी बोलते हैं. एंड वाई इट इज स्टिल नोन एज नीलगिरी? बिकॉज फर्स्ट इट वॉज प्लांटेड इन नीलगिरी हिल्स. दीज प्लांट्स आर ब्रॉट बाय पर्पज, बट वन ऑफ द प्लांट दैट इज ऑफ विदाउट एनी यूज and will create so many problems for us that had accidentally come with the wheat. जब वीट को इंपोर्ट कर रहे थे तब उसके साथ पार्थेनियम के सीड्स आ गए थे. पार्थेनियम मीन्स गाजर घास. दैट स्प्रेड सो फास्ट, उसका कोई यूज नहीं है. ग्रेजिंग एनिमल्स डू नॉट ईट दैट प्लांट. इसके अलावा वो हमारी बॉडी में ईचिंग भी करता है.
but still that had come to India, and now it's really tough to remove it. You are much common, you are actually familiar with Parthenium also and Lantana also. In this picture you can see the diagram. Eucalyptus is a tall plant. Lantana flowers are much common. आपको शायद picture देख के याद आ गया होगा. You have seen that. Some other colorful flowers are also there. Parthenium, some round white colorful flowers are there. So many plants that we used to see that had come from foreign countries.